नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और देश की आवाज जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस। और देखिए यहां पर एक बच्चा पीएम मोदी के अवतार में नजर आ रहा है और पीएम मोदी का जादू कैसे बच्चों के सिर पर चढ़कर बोलता है ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज बात दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की होगी, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया था उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और सवाल खड़े होने के बाद जैसे जैसे साध्वी प्रज्ञा अपने बयान देती नजर आई, उन बयानों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया और विपक्ष को फ्रंट फुट पर ला दिया। लेकिन इन सब के बीच जहां विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, उन्हीं के बीच खुद एनडीए का हिस्सा और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर दिए और यहां तक कह दिया कि मैं हैरान हूं कि साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया गया और इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साध्वी प्रज्ञा को टिकट देकर के बीजेपी को नुकसान होगा। इस छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आतंक की आरोपी साध्वी को बीजेपी ने जैसे ही सियासत में एंट्री दी, सवालों का अंबार लग गया। खुद अपने विवादित बयानों से साध्वी ने बीजेपी को बैकफुट और विपक्ष को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया। अभी तक विपक्षी पार्टियां साध्वी को टिकट देने पर सवाल खड़ी कर रही थी, लेकिन अब एनडीए में शामिल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने ही साध्वी की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर दिए। अठावले ने कहा कि प्रज्ञा से बीजेपी को नुकसान होगा। उनकी पार्टी ने दी है लेकिन नहीं दे देनी चाहिए थी, लेकिन अभी उनको उन्होंने दे दिया है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट भी कर रही है और उनके जो बयानबाजी से मतलब बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको टिकट नहीं दे देना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के नेताओं और आला कमान को प्रज्ञा को टिकट देने के फैसले से कोई ऐतराज नहीं। पार्टी अध्यक्ष तक को लगता है कि इससे पार्टी को फायदा होगा। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं और उनके उन कष्टों के कारण मैं उनको बहुत महान संत मानती हूँ और उनके प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ उनके मामले को लेकर के। और मैं भोपाल में उनके चुनाव प्रचार में भाग ली हूँ। साध्वी प्रज्ञा माले उमा भारती कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा का बचाव करती नजर आती हैं, लेकिन रामदास अठावले का यह कहना कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े करता है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या साध्वी को भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने उतारकर बीजेपी को नुकसान होगा? ये सवाल हम जानेंगे, इस पर देखेंगे कि आखिर देश की आवाज क्या है। लेकिन एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है, जरा उससे भी जानते हैं। बेटा क्या बने हुए हो? मोदी जी। क्यों? क्योंकि मोदी जी देश के विकास के लिए काम करते हैं और कुछ वो अपने लिए नहीं करते। अच्छा, तो आप कहीं जा रहे थे, किसी फंक्शन में जा रहे थे या फिर आप यहाँ पर क्यों आखिर ये आपने गेटअप लिया हुआ है? मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं आपको अपने मन की बात बताने आया हूँ। अच्छा, तो ये बताने की कोशिश है मन की बात की। चलिए ठीक है, बच्चे मन के सच्चे। लेकिन जरा देखते हैं कि आखिर साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने पर देश की आवाज क्या है। बताइए, कोई यहाँ पर बोलेगा? क्या लगता है साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने से बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो फाइट शुरू ही नहीं हुई है, तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता बीजेपी को नुकसान हुआ है। लेकिन जो वो बयान दे रही हैं उससे बीजेपी को भी कन्नी काटनी पड़ रही है बार बार। क्या बयान दे रही हैं? उन्होंने हेमंत करकरे के लिए बोला था, क्योंकि उन्होंने इसलिए बोला था। बाबरी मस्जिद पर भी बोला था। बाबरी मस्जिद पे भी बोला था। तो अब अगर बयान कुछ गलत है तो उसमें इलेक्शन कमीशन देखेगा। बाकी इसलिए तो पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन नोटिस दे रहा है बार बार, पार्टी को भी कहीं ना कहीं अपने आप को साइड करना पड़ रहा है। तो क्या ये नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। साध्वी प्रज्ञा के ऊपर जो बीता है, उन्होंने अपने उन टॉर्चर्स की वजह से कुछ बयान ऐसे दिए हैं। मतलब नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। सर आपको क्या लगता है? कोई यहाँ बोलेगा? ठीक है, क्या लगता है साध्वी प्रज्ञा को टिकट देकर के नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान है सर। एक आतंकवादी को टिकट दी गई है
आरोप अभी आरोपी है वो। सर आरोप है सर। हाँ आरोप है ना सर। आरोप था सर। हाँ तो इसीलिए आतंकवादी नहीं अभी। नहीं सर हैं बीजेपी से। सर बीजेपी कहती थी कि हम आतंकवादियों को समर्थन नहीं करते, हम किसी देशद्रोही को टिकट नहीं देंगे जो देश के साथ गद्दारी करेगा। तो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए ना सर कानून तो कह रहे हैं ना। लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से नुकसान होगा? नहीं सर, साध्वी प्रज्ञा तो इसको और फ्रंट पे लेकर के खेल रही है। सर इससे नुकसान नहीं होगा। जो वो हिंदू और मुसलमान वाली बात कर रही है, ये गलत हो रही है। जो बयान दे रही है उससे नुकसान होगा। अच्छा उससे नुकसान होगा। सर जी साध्वी प्रज्ञा कोई नुकसान नहीं होगा सर जी, और वो बिल्कुल अभी ये कह रहे हैं ना आतंकवादी, उसका कोई दोष साबित नहीं हुआ अभी। हाँ मैंने कहा उनको। हाँ दोष साबित नहीं हुआ। और कांग्रेस तो बोलेगी क्योंकि कांग्रेस को हर भगवाधारी नहीं लेकिन रामदास अठावले बोल रहे हैं। रामदास अठावले कौन है? रामदास अठावले कौन है? बात सुन लीजिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ रामदास अठावले बात सुन लीजिए आप। कांग्रेस को हर भगवाधारी में आतंकवादी नजर आता है। मैं मान गया आपकी बात। मैं मान गया आपकी बात। मैं मान गया। रामदास अठावले कौन है? मैं आपको जो कह रहा हूँ आप मेरी बात सुन। अरे आप प्लीज बता दिए ना सर, आप तो जवाब दे रहे हैं ना। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। रामदास अठावले एनडीए में केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, इसलिए पूछ रहा हूं। आपको जो कह रहा हूँ जो मेरे को सर थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ाइए, फिर थोड़ा और बढ़ाइए फिर नॉलेज। आप रामदास अठावले को नहीं जान रहे हैं सर। मैंने मना किया, मैंने फौरन टोका। और क्या किया था? कह रहे हैं ना टोका नहीं था इनको। मैंने टोका था या नहीं टोका था? मैंने टोका कि नहीं टोका? मैंने रोका कि नहीं रोका? मैंने रोका कि नहीं रोका? फिर आप गलत बात मत कीजिए। मैं कोई गलत, आपकी हो चाहे इनकी, गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। जरा बताइए जरा क्या नुकसान होगा? मैं कुछ कहने से पहले दो लाइन। जहां में कोई हमें प्यार के काबिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। आप किससे दिल मिला, किससे नहीं मिला? अटावले साहब की बात आप कर रहे हैं। वो अटावले साहब ने बीजेपी से सीट मांगा था जयदेव। लेकिन सवाल यह होता है कि आज जो सवाल उठ रहा 2014 में मिला था दिल, अब नहीं मिला। मैं क्या कह रहा हूँ, अनबन खटबन। देखिए मैं भी आपको बेबाकी से बोलता और बेबाक से बोल रहा। आज भी जो मुद्दा आज है कि उसको टिकट क्यों दिया गया, अरे अब चुनाव लड़ो ना, अब तो 2-4-5 दिन बच गए भाई। नहीं तो रामदास अठावले क्यों बोल रहे हैं फिर? वो भोपाल जाके बोल रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ कि टारगेट पे कोई नहीं मिलता है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आप जो बात कर वो क्या होता है, आप जो कह रहे कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना, लेकिन सबको पता है कि निगाह कहाँ निशाना कहाँ है। वही तो खूबसूरती है, वही तो बढ़िया बात है कि सबको पता है कि निशाना और निगाहें कहाँ है। देखो जी, जिन पे आतंकवाद के आरोप लगे हैं, 9 साल जेल में रह के आई है, उसके बाद जेल से निकलने के बाद उनका बयान ऐसे आते कि वो श्राप लग गया इसलिए वो मर गए। नहीं लोग कहते हैं कि उनके साथ जो बीता है उनका दर्द निकल। ऐसा कोई दर्द नहीं है, ऐसा कानून थोड़ी है। अब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे को जेल में डाल देंगे आप। अच्छा, ये ठीक है, लेकिन यानी कि फिर भी नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान है इससे। पहली बात तो ये, ऐसा कौन सा नेता है जिस पर केस नहीं है? भारतवर्ष में नेता बहुत से नेता हैं, ऐसे भी हैं जो साफ छवि के हैं। सर नेता जो बनता ही वो है जो क्रिमिनल है। आप या ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं सर, ऐसा कोई नेता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स में। लेकिन आप अपने पक्ष रखिए, अपनी बात रखिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, साध्वी को लाने से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक सबको पसंद करती है, जो अच्छे हैं उनको भी, जो बुरे भी हैं। सपोर्टर सबके हैं, जो कुछ लोगों ने पसंद भी करते हैं, संत की नजर देखते हैं। और जो नुकसान होगा या नहीं होगा? रामदास अठावले को ऐसा बयान देना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि वो तो उनके साथी हैं, एनडीए का हिस्सा है, मंत्री हैं केंद्र। रामदास अठावले जी वो कह रहे हैं नुकसान होगा। हाँ वो कह रहे हैं कि बीजेपी को प्रज्ञा ठाकुर को नहीं देना चाहिए था, इससे नुकसान होगा। अगर वो कह रहे हैं तो नुकसान होगा फिर तो, क्योंकि वो उनकी पार्टी अगर उन्होंने कह दिया तो नुकसान होगा। आप बताइए सर। देखिए यहाँ पर लोग मान रहे हैं कि नुकसान होगा और रामदास अठावले कह रहे हैं। देखिए छोटा मोटा चेहरा होता तो बात मानी जाती है, अगर एक बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा भी है, मंत्री भी है, वो कह रहा है तो कोई वजह होगी या फिर उनकी अपनी सियासत? मैं न्यूज़ चैनल 24 में कहना चाहता हूँ, देश की आवाज़ में, कि हमारा दुर्भाग्य है ये, हम लोगों का, देश के लोगों का दुर्भाग्य है जो अपनी शब्द वाणी में कंट्रोल नहीं कर जाते हैं, मर्यादा से भटक जाते हैं। किसी को भी मर्यादा से नहीं भटकना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो, चाहे वो बीजेपी का हो। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे असर तो पड़ता है, पर इससे असर पड़ने का कारण ये पूरा देश देख रहा है। न्यूज़ 24 को ये इतना बड़ा चैनल है, पर हमको अपने जुबान पे ना संयम बरतना चाहिए और हमें गलत भाषा। इसलिए देखिए हमने हर बार रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या रामदास अठावले का जो ये कहना है कि बीजेपी को नुकसान होगा उन्हें टिकट देकर, ऐसा है क्या? देखो सर, मैं कहता हूँ ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में स्वतंत्र है। मैं इस बारे में किसको ठीक है, लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र है अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए। जरा बताइए, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर मेरे देश की बहन है, उसके बारे में जो कह रहे साले दलाली, साले दलाली। नहीं, भाषा की देखिए, अब आप इस तरह से भाषा की बात करेंगे नेशनल टीवी पे, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। फिर तो शब्द आपने माना ना, गलत आप बोल रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए ना। फिर शब्द नहीं, शब्द गलत नहीं, गलत शब्द नहीं, गलत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इनको जो लाए, बात है आपकी भावना अच्छी है, लेकिन शब्द कंट्रोल करें। क्योंकि वो टेररिस्ट कहते हैं,
आरोप है, वहां पर कोई कह रहा था, मैंने मना किया कि देखिए आरोप है, टारगेट करते हैं, जो कि हिंदू कहीं पे ब्लास्ट करता नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा, मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से। आतंकवादी अभी आरोप लगा है हमारे देश के अंदर सैकड़ों की तादाद में केस चल रहा है आतंकवादियों पे। ठीक है, सब जेलों में बंद हैं, तो उन्हें भी केस ला दिया जाए। तो रामदास अठावले क्यों कह रहे हैं? वो तो साथ में मंत्री है ना, वो कह रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। साथी अगर ये कह रहे हैं तो सवाल तो उठता है। उनको अपना वजूद खतरे में लग रहा है। हाँ, तो ये रामदास अठावले जी के लिए हो सकता है कि उनकी अपनी सियासत हो। जल्दी से बताइए मुझे, 30 सेकंड है, जल्दी से जवाब दीजिए। रामदास अठावले की बात कर रहे हैं। हाँ, कि उनका बयान जो साध्वी प्रज्ञा को आया है, क्या लगता है वाकई नुकसान है? देखिए, रामदास अठावले एनडीए में बहुत पहले से हैं और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जब भाजपा का शिवसेना के साथ अलायंस हुआ था तभी शायद उनको कुछ दिक्कत हुआ, शायद उनको सीट के लिए कुछ ऐसा दिक्कत था। इसी मतलब उनकी अपनी सियासत है। सियासत, हाँ, मुझे ऐसा लगता है अपनी सियासत है। चलिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन साध्वी प्रज्ञा को लेकर के देश की आवाज दरअसल है क्या साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट देकर के बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर कार्ड खेला है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां से दिग्विजय सिंह को हराया ही नहीं जाएगा, बल्कि एक हिंदुत्व का कार्ड खेल करके एक पूरे देश में मैसेज दिया जाएगा। ये असल वजह है, या फिर रामदास अठावले ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा? असल हकीकत क्या 23 को पता चलेगा, लेकिन असल में इस पर देश की आवाज क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जरा बताइए आप। सर, निश्चित तौर पर नुकसान होता अगर साध्वी प्रज्ञा के सामने वो इंसान ना खड़ा होता जिसने हिंदुत्व को आतंकवाद कहा। निश्चित तौर पर नुकसान होता। दिग्विजय नहीं होते तो नुकसान होता, 100% नुकसान होता अगर दिग्विजय नहीं होते तो, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा था ये, कांग्रेस के और लोगों ने कहा था ये कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होगा। तो मतलब ये कि काउंटर वोट पड़ेगा 100%। लेकिन साध्वी के बयानों से और इन चीजों से नुकसान नहीं होगा? देखिए, उनके बयानों से भी नुकसान होता। मैं जब वोट डालने जाऊंगा तो मैं एक बार नहीं, उनके जो बयान आ रहे हैं, जो शहीद को लेकर के बात कह दी, करकरे जी के बारे में या फिर बाबरी मस्जिद के लिए, क्या लगता है कि ये पोलराइज करेगा वोट, फायदा पहुंचाएगा, नुकसान? सर, निश्चित तौर पर वो बहुत गलत बयान देती हैं, उस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए। उस चीज से ठीक है, वो बयान से कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन कैंडिडेचर के तौर पर आप देखते हैं कि वो बेहतर है। आप बताइए सर, इस पर कुछ कहेंगे? आपको लगता है क्या नुकसान होगा? सर देखिए, यहाँ पर जो मुद्दों से इलेक्शंस को बिल्कुल पोलराइज किया जा रहा है। पहले 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, अब बजरंग बली और अली के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। मुद्दों से 2 करोड़ नौकरियों की बात। साध्वी प्रज्ञा को क्या लगता है सर, सही कैंडिडेट है या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? सर, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे और कैंडिडेट नहीं है जिसके ऊपर आरोप हो उस कैंडिडेट को नहीं लाना चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी नुकसान है और हमारे देश की जनता और युवा। नहीं, लेकिन खुद अध्यक्ष जी अमित शाह ही कहीं ना कहीं बैकअप करते हैं। वो कहते हैं कि झूठे आरोपों पर फंसाया गया। नहीं, उनकी पार्टी जब नहीं मानती है कि आरोप सही थे सर देखिए, उनके मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होगा और हम लोग ऐसा सोचेंगे हमारा प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर आतंकवाद के आरोप हों और उस तरह से जेल में रहें और पोलराइज, कहीं ना कहीं नुकसान। सर बिल्कुल मोटे तौर पर नुकसान है। और मेरा यही है कि सर, युवा होते के नाते बीजेपी गवर्नमेंट ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? और सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं। चलिए, सेना के नाम पे कभी वोट नहीं मांगा। चलिए, ये चीजें भी हैं, ये मुद्दे भी हैं। एक छोटा सा बच्चा है, बहुत दूर से आया हुआ, वो कुछ कहना चाह रहा है, बहुत देर से हाथ उठा रहा है। बोलो बेटा, कहना क्या चाहते हो? मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है, उसने निकास किया है, धौला सदिया ब्रिज को बना रहा है और हाईवे को, बोगीबिल को और अनिनी बॉर्डर और चाइना बॉर्डर का बीच में हाईवे बनाया है। चलिए, तो ये इस बच्चे की आवाज है, बच्चे के दिल की बात है। लेकिन अब अपने टॉपिक पर वापस आते, क्या लगता है आपको कि नुकसान है? नहीं नुकसान? बिल्कुल नुकसान है और ये नुकसान तो बीजेपी को होता हुआ आ रहा है, जैसे 3 राज्यों में नुकसान होता हुआ आ रहा है। दूसरी बात, 20 साल से राजनीति में कांग्रेस, उसमें बीजेपी सरकार में रहते लोग, उनको टिकट दे दो। आप इनको टिकट देते हो जो हमारे जिस पे दाग लग जाए, कार्यकर्ता कालीन बिछाता रह जाता है। बस वो 20 साल से जो मेहनत कर रहा है उसको मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से। इस पर सहमत है क्या? बिल्कुल हम सहमत है, नुकसान है और नुकसान होता रहेगा। सर, अभी वो आरोपित हैं, ना कि वो दोषी करार की गई हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है, इस पर आएंगे जरा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक से लौटते फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाते, देखते हैं कि इस पर देश की आवाज क्या। छोटे से ब्रेक के बाद प्रज्ञा को लेकर के देश की आवाज क्या है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष से लेकर के उमा भारती तक ने कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा का बचाव किया, भले ही उनके बयानों से इत्तेफाक न रखते हों। लेकिन अब रामदास अठावले उन पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं, इस पर हम पूछ रहे हैं कि आखिर देश की आवाज क्या। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले कि नुकसान नहीं होगा। नुकसान इसलिए नहीं होगा कि अभी हम कैसे सर मान लें, जब कोर्ट उनको आरोपित नहीं करती है तो हम कैसे मान लें? दोषी नहीं किए। तो कौन ये मान रहा है? कोई ये नहीं मान रहा है कि आतंकी है या नहीं है। उनका केस अपनी तरफ, लेकिन जिस तरह के बयान दे रहे हैं या जो हिस्ट्री रही है उसको लेकर के रामदास अठावले अगर सवाल उठा रहे हैं, सही है कि गलत? सारी जनता जानती है वो आरोपित हैं या दोषी हैं। आरोपित रहती, वो दोषी अगर रहती तो वो अभी जेल में रहती।
कहाँ गया वो ठीक है, कहाँ गया समझौता? ठीक है, के जो ब्लास्ट कर्मी थे वो कहाँ गए? ठीक है, यानी कि नुकसान नहीं होगा। जेल से क्यों छोड़ दिया गया उन्हें फिर? लेकिन पता है क्या, अब उन्हीं के गठबंधन के एक मंत्री ने ये चीज बोली है कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए था, कि उससे एक उससे एक बुरा वो पड़ेगा, असर पड़ेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा देखो हो भी सकता है। हो सकता है जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदू आतंकवाद शब्द की जो आविष्कार है वो दिग्विजय सिंह के द्वारा हुआ था। यहाँ पे दो पहलू है, पहला है परसेप्शन का और दूसरा है टेक्निकल इशू। टेक्निकली वो जो है एक्यूज नहीं है, टेक्निकली एक्यूज नहीं है, टेक्निकली बहुत हाथ अभी भी उठे हुए हैं, बहुत से हाथ उठे हुए। जल्दी से 5 सेकंड में रखिएगा, मुझे क्लोज करना। अच्छे आदमी का इंसान, जो अच्छा इंसान रहेगा ना, उसके ऊपर कभी वो बंद जेल में नहीं जाता है। अच्छा इंसान जो है देखिए, कल तक तो कांग्रेस के ये कहते थे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, आज इन्हीं की पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो इसके पीछे भी दी जा रही है। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास देश की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। ब्रेक के बाद अब की बार किसकी सरकार?